जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा आदर्श विद्या मंदिर है, इसकी बहुत बड़ी अच्छे संस्कार वाले इस प्रकार बच्चे यहाँ पर तैयार होते हैं। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी स्थापना 1925 के अंदर होती है और धीरे धीरे आज संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है और संघ 100 वर्ष का हो गया है। तो संघ ने कुछ आह्वान किया है कि कुछ चीजें अपने जीवन से अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो उसको कहते हैं पंच परिवर्तन। तो पंच परिवर्तन के अंदर सबसे बड़ी पहली चीज क्या है? सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता यानी क्या? हमारा समाज के अंदर समरसता है, हम सब एक है, हम सब एक ही इस भारत माता के लाल है। सर्वे हिंदू सहोदरा न हिंदू पतितो भव मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। यानी हम इस सब हिंदू है, वो इसी भारत माता के बेटे हैं, हम सब भाई भाई है। कोई हिंदू ऊंचा और कोई हिंदू नीचा नहीं हो सकता है। हम इस भारत माता के लाल है, तो फिर ऊंचा और नीचा क्या हो सकता है? तो इस प्रकार पंच परिवर्तन के अंदर अपने स्वयं से इस प्रकार एक ये तैयार करना पड़ेगा क्या कि मेरे अंदर समरसता है क्या, मेरे घर के अंदर समरसता है क्या, मैं बड़े बड़े भाषण बाहर करता हूं लेकिन मेरे से शुरुआत है क्या? तो इस प्रकार सब अपने हिंदू भाई है। एक सामाजिक जाति बनाई है वो केवल अपने सगाई और संबंध के लिए बनाई है, बाकी जाति की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, शादी और अगर संबंध करने जाएंगे तो वहां जाति जरूर पूछेंगे, उसके अलावा हम सबकी एक ही जाति है, वो इस भारत माता के हम बेटे हैं। तो इस प्रकार सामाजिक समरसता को लेकर के चलना है। और दूसरा विषय है वो है स्व। स्व यानी क्या? स्वयं का बोध। अपने भारत के अंदर जितने प्रकार के उत्पादन हैं, सबसे पहले मैं उसको ही अपने घर के अंदर उपयोग करूंगा। एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। अगर एक शैम्पू है जो भारत के अंदर उत्पादित शैम्पू को अगर 1 रुपये की आता है वो, लेकिन अगर उसको 1 रुपये के अंदर अगर अपने भारत का खरीदेंगे तो भारत की आबादी करीबन 125 करोड़ से अधिक, तो अपन 150 से भी अधिक है लगभग। और वो अगर 1-1 रुपये का भी खरीदते हैं तो भारत का उत्पादन कितना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातों से प्रयोग करना है। स्व भाषा होनी चाहिए। घर के अंदर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, किसी भी भाषा में पढ़ रहा है, लेकिन घर के अंदर मारवाड़ी में बात करेंगे, मातृभाषा में ही करेंगे, मातृभाषा में ही साइन करूंगा। और स्व भोजन होना चाहिए, सब भोजन होना चाहिए, स्व पौचाक होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये स्व की भावना प्रत्येक नागरिक के अंदर आनी चाहिए। और तीसरा परिवर्तन वो कह रहे हैं कुटुंब प्रबोधन। वर्तमान के अंदर अपन देखते हैं कि किस प्रकार आजकल इस मोबाइल का प्रभाव ज्यादा ही पड़ गया है। एक घर के अंदर 4 व्यक्ति है, 5 मेंबर है, तो सबके पास मोबाइल है, अलग अलग लेकर के कोना में बैठ जाते हैं, एक साथ वो बैठते नहीं है। और व्यवसाय करने के लिए भी अलग अलग जाते हैं सभी परिवार के। तो कुटुंब प्रबोधन के नाते कम से कम अपन परिवार के लोग क्या 7 दिन के अंदर एक साथ बैठ सकते हैं क्या, साथ में भोजन कर सकते हैं क्या, साथ में आरती कर सकते हैं क्या, साथ में ऐसा कार्यक्रम बना सकते हैं क्या? इस प्रकार है कुटुंब प्रबोधन। यानी परिवार जब एक रहेगा, परिवार जब संयुक्त रहेगा तो राष्ट्र और समाज वैसे भी आगे बढ़ता रहेगा। तो ये कह रहे हैं कुटुंब प्रबोधन। और अगला कह रहे हैं पर्यावरण। वर्तमान के अंदर पंच परिवर्तन के अंदर जो है वो है पर्यावरण। वर्तमान के अंदर हम देखते हैं तो पर्यावरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम विकास के साथ साथ विनाश की ओर भी बढ़ रही है ये प्रकृति। जितना विकास होगा तो विनाश भी होगा। रोड बनेंगी, फैक्ट्रियां लगेगी, तो वृक्षारोपण है, जो लगे हुए पेड़ है वो कटेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कम से कम 1 पेड़ लगाना है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक किसी न किसी रूप से इस पेड़ का उपयोग करता है। वो लकड़ी के रूप में करता है, फल के रूप में करता है, और हवा के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में करता है। तो इसका कितना ऋण है। कहते हैं कि व्यक्ति का जब ये शरीर अंतिम, जब उसके लिए प्राण निकल जाएंगे तो अंतिम संस्कार के लिए इस मातृभूमि में इस अपना ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर जो मिलेगा, तो उसके लिए भी 1 पेड़ कम से कम उसके लिए बलिदान करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को पर 1 पेड़ का तो ऋण जरूर है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम जीवन में 1 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। हमारे बच्चों के जन्म दिवस के रूप में मना सकते हैं क्या, घर के अंदर शादी या बड़े बड़े ऐसे उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में अपन कोई 1 भी 2 पेड़ लगा सकते हैं क्या। तो इस प्रकार पर्यावरण का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। और पर्यावरण के अंदर 3 P बताया गया है। पहला P है वो पौधे, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में 1 पौधा लगाना है। और दूसरा P है वो है प्लास्टिक। वर्तमान के अंदर प्लास्टिक का प्रत्येक व्यक्ति उपयोग कर रहा है, सिंगल प्लास्टिक उपयोग। पॉलीथीन हमारे घर के अंदर आती है, और हम सब माताएं बहनें जो भी घर के अंदर भोजन बनाती है और सब्जी वगैरह जैसे जो शेष अवशेष है उसके अंदर डाल देते हैं पॉलीथीन में और बाहर फेंक देते हैं, और वो हमारी गौ माता बेचारी भूखी प्यासी आती है और पॉलीथीन युक्त उसको खा लेती है। तो हमारे घर के अंदर जो प्लास्टिक आया हुआ है उसको क्या अपन
बाहर नहीं जाने देंगे, कम से कम उपयोग ही करना ही नहीं है, लेकिन आ भी जाता है तो वो बाहर नहीं जाए। एक छोटा सा उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं इको ब्रिक्स, यानी जो बिस्लेरी की बोतल है उसके अंदर प्लास्टिक की थैली को प्रतिदिन डालते रहिए, और इस प्रकार वो पॉलीथीन डालते कम से कम 2-3 किलो उस एक बिस्लेरी बोतल में आ जाती है, और वो पूरी ईंट बन जाएगी, और उस पॉलीथीन युक्त जो आपकी बोतल है उसको ईंट के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा अपन घर पे कर सकते हैं क्या? तो ये दूसरा पी। और तीसरा पी है पानी। जल है तो कल है, हम सबको ध्यान है, लेकिन अपन पानी का किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी कारण से हमारे घर में नल तो ज्यादा आ रहा है, पानी 1 घंटे की जगह 2 घंटे आ गया है, तो वो पानी ऐसे जा रहा है। तो जल को अपन देवता मानते हैं, जल है तो कल है, और अपन वही दुरुपयोग हो रहा है, और वही पानी किस प्रकार कीचड़ बन रहा है और बीमारियां फैलेगी, गंदगी फैलेगी। तो हमको जल का कम से कम उपयोग करना है। और इस प्रकार घर के अंदर का मान लो नल भी है और उससे बूंद बूंद पानी टपक रहा है तो उसको ठीक करवाना है, क्योंकि एक रात भर के अंदर क्या पता 1 बाल्टी से ज्यादा पानी जा रहा है। तो इस प्रकार ये पर्यावरण के अंदर मुख्य रूप से 3 पी पे विशेष ध्यान दिया है। पहला पी है पेड़, और दूसरा पी है प्लास्टिक, और तीसरा पी है वो है पानी। तो वर्तमान के अंदर क्या ये मेरे से शुरुआत हो सकता है क्या? तो संघ ने यह आह्वान किया है पंच परिवर्तन। और अगला है नागरिक कर्तव्य। तो नागरिक कर्तव्य क्या है? आज गणतंत्र दिवस के दिन हमको नागरिक कर्तव्य का पाठ भी पढ़ाया जाता है कि नागरिक कर्तव्य यानी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा इस राष्ट्र और समाज के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो कि कोई गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है, तो क्या वो नियम पूर्वक हेलमेट पहन के जाता है क्या? और हेलमेट नहीं पहनता तो किस प्रकार कुछ हादसा भी हो सकता है। 4 व्हीलर चलाता है तो बेल्ट लगाता है क्या? सार्वजनिक स्थानों पे वो खड़ा है तो किस प्रकार उसको साफ सफाई का वो ध्यान रखता है क्या? मंदिर के अंदर दर्शन करने जाते हैं तो जो व्यवस्था बनी हुई है उस लाइन में लगा हुआ हूँ क्या, या किसी प्रकार की उस भगदड़ बना करके मैं पहले जाता हूँ तो किस प्रकार भगदड़ मचती है। तो इस प्रकार ये नागरिक कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार ये पंच परिवर्तन संघ ने जो आह्वान किया है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ये कोई भाषण देने वाला नहीं है, अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये पंच परिवर्तन का प्रत्येक व्यक्ति ने अगर अपने जीवन में लेकर आ गए तो ये आने वाला समय जरूर अपने देश का अच्छा भविष्य बनेगा, जरूर ये विश्व गुरु बनेगा। तो इस प्रकार आज हम आप सबने मुझे इस प्रकार ये मंच दिया, इस विद्यालय के अंदर पधारे विद्यालय परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस भारत माता के बारे में उन्होंने बोला है कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, इसका कण कण शंकर है, इसकी नदी नदी गंगा है। इस देश के लिए जिएंगे, इस देश के लिए मरेंगे, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।